बिजनेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पर बड़े ताजरों में इस वक्त एक तशवीश की लहर पाई जा रही है। फैसलाबाद में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहां पर ताजरों को हिट किया जाता है, उनकी गाड़ियों को रोक कर जो है उन्हें अगवा करने की कोशिश की जाती है। चंद दिन कबल एक वाक़या देखा था जिसमें एक ताजर को यहाँ से अगवा करके ले जाया जाता है और फिर चक्री तक उसका पीछा किया जाता है और वहाँ पर पुलिस मुकाबले के बाद उस ताजर को बाजियाब करवा कर फैसलाबाद वापस लाया जाता है। फैसलाबाद के एक और बड़े ताजर आदम जी के जो सीईओ हैं मियां मुबीन, उनको रोका गया। रोकने के बाद उनकी गाड़ी की जो है वो तलाशी लेने की कोशिश की गई और फिर उनको बाकायदा तौर पर गाड़ी से उतरने के लिए कहा गया। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं सरकारी नंबर प्लेट नहीं है, प्राइवेट नंबर प्लेट है। और जो एहलकार नीचे उतरा उसने बाकायदा तौर पर पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस वर्दियों में बाकायदा क्लाशनकोफ हाथ में पकड़कर उन्होंने न सिर्फ मियां मुबीन को हरास किया बल्कि उसके साथ साथ मुसलसल उनको अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होने का कहते रहे। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी और खास तौर पर बड़े ताजरों में इस वक्त एक तशवीश की लहर पाई जा रही है, क्योंकि आए रोज फैसलाबाद में ऐसे वाकयात हो रहे हैं जहां पर ताजरों को हिट किया जाता है, उनकी गाड़ियों को रोक कर जो है उन्हें अगवा करने की कोशिश की जाती है। आपने आज से चंद दिन कबल एक वाकया देखा था जिसमें एक ताजर को यहाँ से अगवा करके ले जाया जाता है और फिर चक्री तक उसका पीछा किया जाता है और वहाँ पर पुलिस मुकाबले के बाद उस ताजर को बाजियाब करवाकर फैसलाबाद वापस लाया जाता है। यहाँ पर फैसलाबाद में कई ऐसे महकमे जिनका मेरे ख्याल में अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें फैसलाबाद के एक और बड़े ताजर आदम जी के जो सीईओ हैं, आदम जी जो पाइप्स इंडस्ट्री के मालिक हैं मियां मुबीन, उनको रोका गया। रोकने के बाद उनकी गाड़ी की जो है वो तलाशी लेने की कोशिश की गई और फिर उनको बाकायदा तौर पर गाड़ी से उतरने के लिए कहा गया। लेकिन वो चूंकि मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने अपनी अकल और शौर इस्तेमाल किया और गाड़ी से ना उतरे। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये सरकारी नंबर प्लेट नहीं है, प्राइवेट नंबर प्लेट है। और जो एहलकार नीचे उतरा उसने बाकायदा तौर पर पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और पुलिस वर्दियों में बाकायदा क्लाशनकोफ हाथ में पकड़कर उन्होंने ना सिर्फ मियां मुबीन को हरास किया बल्कि उसके साथ साथ मुसलसल उनको अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होने का कहते रहे। और ये उनकी लक शायद अच्छी थी कि वो इस वाक़े में बच गए अगवा होने से। लेकिन इस वक्त पूरे फैसलाबाद में मुख्तलिफ लोगों को इस तरह की गाड़ियां रोक कर जो है उनको अगवा करने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त की मैं कहता हूँ कि इंतहाई अलार्मिंग बात है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद पुलिस के हवाले से देखें, कोई अगर महकमा होता है तो सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी के ऊपर हर सूरत में होती है। उसके साथ साथ जो एहलकार नीचे उतरता है उसकी जो नेम की प्लेट है वो लाजमी तौर पर होती है। लेकिन ये नेम प्लेट के बगैर ऐसे कौन से ऐसे एहलकार थे, ऐसा कौन सा महकमा था कि जिसने उन्हें बीच बाजार में रोका और वहाँ पर रोककर मुसलसल उनको जो है वो गाड़ी से उतरने का कहते रहे, उनको साथ ले जाने का कहते रहे। तो बहरहाल ये इस वक्त फैसलाबाद में ताजरों में इस हवाले से इंतहाई ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि आखिरकार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको कब कवर करेंगी। और बीच बाजार में जाहिर बात है कोई भी आम आदमी जो पुलिस वर्दी में एक किस्म का मलबूस हो और वो उसको रोके तो ऑटोमेटिकली वो शख्स रुकेगा भी और फिर उसके बाद जिस तरह वो कहेगा वो करने पर भी मजबूर होगा। यही वजह है कि इस हवाले से कोई ना कोई लाजमी तौर पर ठोस पॉलिसी होनी चाहिए कि जो महकमा भी किसी भी गाड़ी को या किसी भी बंदे को अगर चेक करता है तो उसके हवाले से भी SOPs होते हैं। तो ये आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि शायद मियां मुबीन जो हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका वक्त ने साथ दिया और वो इस जो एक किस्म का उनको एक बाकायदा प्लान के तहत अगवा करने का मंसूबा था वो नाकाम हो गया। लेकिन इस हवाले से RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए कि आखिरकार ये किस महकमे की गाड़ी थी और बगैर नेम प्लेट के ऐसे कौन से एहलकार थे और ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि इतने बड़े ताजर को बीच बाजार में रोककर मजबूर किया जाता रहा कि वो उनकी गाड़ी पे बैठे।